Hi friends, good evening. Welcome back on my YouTube channel English with अजय कुमार यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। मेरा YouTube चैनल है इंग्लिश विथ अजय कुमार यादव। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज कल पहला क्लास हम लोगों का चला था जिसमें हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश आखिर है क्या चीज़। उसके बाद टेंस के प्रकार के बारे में समझे थे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का मुख्य काम क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूँ कि टेंस एक तरह से क्या होता है, वर्ब का एक फॉर्म्स होता है जो हमें समय के विभिन्न रूपों के, समय के प्रकार के बारे में बतलाता है। सिंपल सी बात, इतना समझना कि टेंस क्या है। वो वर्ब का एक फॉर्म है, एक कैटेगरी है जो क्या करता है, हमें समय के अलग अलग प्रकार को बताया है। जैसे कोई प्रेजेंट टेंस है, कोई पास्ट टेंस है, कोई फ्यूचर मतलब वर्तमान, भविष्य और क्या हुआ भूतकाल। इन सभी के बारे में जो हमें जिससे पता चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो टेंस तो आप लोग अच्छी तरीके से कल मैं डेफिनेशन लिख भी दिया था। आई होप यू कैन सी द वीडियो। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो इनडेफिनिट टेंस है, कौन सा? इनडेफिनिट और सिंपल टेंस। ओके, तो ये होता क्या है? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो परिभाषा, डेफिनेशन, कैसे परिभाषा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कैसे आप दोगे? अगर कोई पूछ दिया कि भाई प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, वो किसी रेगुलर एक्शन को, रेगुलर एक्शन का मतलब आप एक नियमित रूप से कोई काम कर रहे होते हैं उसको बतलाता है। ओके, आपकी आदत को बतलाता है, आपकी हैबिट्स क्या है उसके बारे में बतलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सच, सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, इसके बारे में ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलता है। तो कैसे डिफाइन करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है डेफिक्ट करता है, क्या डेफिक्ट करता है? डेफिक्ट्स रेगुलर एक्शन। ओके, रेगुलर एक्शन को एक हैबिट हुआ, अ हैबिट। ओके, हैबिट कब का होगा? हैबिट ऑफ प्रेजेंट। याद रखना कि ये सारी प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो आदत है, जो आपके रूटीन वर्क जो है, वो सारे क्या है, प्रेजेंट में होनी चाहिए, वर्तमान समय में होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ। These are the some important definition of present tense, present indefinite tense. Okay, present indefinite tense, present indefinite tense। क्या इसे डिफाइन करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस depicts the regular action or a habit of present or universal truth। okay, do you find clear? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें अलग अलग प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक तो होता नहीं है, कई प्रकार के टेंस होते हैं। ओके, तो सबसे जो पहला टेंस होता है वो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ओ सॉरी, सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल या पॉजिटिव टेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो क्या हुआ पॉजिटिव टेंस में? क्या हुआ? जैसे लड़का दूध पीता है, क्या होता है? लड़का दूध पीता है। पहचान मैंने कल ये सारी सारे इसके
पहचान मैंने कल आप लोगों को बता चुका हूँ। आज इसी को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो लड़का दूध पीता है, ये क्या है? लड़का दूध पीता है क्या? ये एक तरह से क्या बता रहा है? उसका रूटीन वर्क बता रहा है कि हाँ वो दूध पीता है, वो उसका क्या है, रेगुलर वर्क पे, रेगुलर तौर पे वो दूध पीता है। ओके, अब इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है, इसका जो हम रूल क्या है, इसका रूल क्या है, कैसे हम इसको टेंस में बदलते हैं? सबसे पहले आपको मालूम होगा कि एक वचन कर्ता के साथ, याद रखिएगा, एक वचन कर्ता, एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम करता है, जो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ओके, ये इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, बहुत बेसिक से है, हर एक छोटे से छोटे बच्चे को ये बात समझ में आएगी, इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। एक वचन जब कर्ता होता है तो इसका नियम होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसका जो फॉर्मेशन होता है, हम अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ओके, उसके अनुसार सब्जेक्ट पहला हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बताया ही था कि सिंगुलर हो, जब कब हो? जब सिंगुलर हो, तब क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, याद रखिए, वर्ब, वी का मतलब वर्ब, अब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? यस या ईएस जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगा देते हैं? अदर वर्ड। ये सिंपल इसका जो है रूल है, दिस इज द सिंपल रूल। ओके, इसी के आधार पर आप लोगों को क्या करना है? टेंस को बदलना है। तो लड़का, देखो एक लड़के की बात है, लड़के नहीं बोल रहा है, केवल एक लड़का। तो लड़का यहाँ पे क्या है? क्या है? एक वचन। तो क्या बोल, इसको क्या लिखेंगे? बॉय। अब देखिए पीना का क्या होता है, मैंने बोला था पीता है, तो पीने का होता है इंग्लिश ड्रिंक। ओके, पीने की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है? ड्रिंक। अब देखिए एक्चुअली ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, कर्ता क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो बॉय ड्रिंक्स मिल्क, क्या पीता है? ऑब्जेक्ट में मिल्क। ओके, बॉय ड्रिंक्स मिल्क। कोई कंफ्यूजन? दूसरा अगर इसी पे हम कहें, दूसरा अगर हम कहें कि लड़के 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 दूध पीते हैं, तो कैसे आप चेंज करेंगे इसको? लड़के दूध पीते हैं, इसको कैसे आप चेंज करेंगे? इसमें बहुवचन हो गया। अब कर्ता यहाँ पे जब एक वचन था, अब जब कर्ता क्या हो? जब कर्ता बहुवचन हो, क्या हो? बहुवचन कर्ता। बहुवचन से यही का मतलब है कि कई लोग, एक से ज़्यादा, ठीक ना? बहुवचन का मतलब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखिएगा, फॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा। अभी इसको मैं कई फॉर्म में इसको और एक्सप्लेन करूँगा। सब्जेक्ट, उसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यस या यस नहीं रहेगा। उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके यहाँ पे जो है वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, ये यस या यस नहीं लगाते हैं। क्लियर? तो इसमें ये लड़के क्या हुआ? एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से लड़के हो गए। तो बहुत से लड़कों का इंग्लिश क्या होता है? बॉयज। ओके, बॉयज क्या करते हैं? दूध पीते हैं। पीने की स्पेलिंग आप लोग जानते ही हैं, ड्रिंक होता है। क्या होता है? ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। अब क्या इसमें यस या यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो करता है, बॉयज है, वो क्या है? ये प्लूरल है, दिस इज द प्लूरल। सो ड्रिंक में एस या यस नहीं लगाएंगे, याद रखिए। बॉयज ड्रिंक, क्या पीता है? लड़के क्या पीते हैं? मिल्क। बॉयज ड्रिंक मिल्क, बॉयज ड्रिंक मिल्क। ओके, उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम इसी में पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ओके,
क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस हमने अभी सिंपल पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे मैं ये कहूँ कि लड़का दूध नहीं पीता है, लड़का दूध नहीं पीता है। और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक अपर लेवल का भी ये सेंटेंस दूंगा, लेकिन फिलहाल आप एकदम निचले स्तर की जो सेंटेंस है उसको समझिए। एक बार इसको समझ लेंगे तो बड़े से बड़े वाक्य को चेंज करने में आपको आसानी होगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ओके, लड़का दूध नहीं पीता है, तो याद रखिए ये एक वचन है। अब इसका जो रूल होता है, इसका स्पेसिफिक रूल ये होता है कि अगर कर्ता एक वचन है, क्या है? एक वचन। एक वचन का मतलब सिंगुलर। ओके, एक वचन कर्ता के साथ क्या नियम होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमेशा सबसे पहले ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद निगेटिव है, याद रखिएगा ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज, डज नॉट। ओके, डज नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसमें अब यस या यस नहीं लगाते हैं। ओके, उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। तो लड़का एक है, तो एक लड़का है तो एक वचन हो गया बॉय। अब देखिए क्या हो जाएगा, बॉय के बाद सब्जेक्ट हमने लगा दिया ना लड़के, उसके बाद क्या हो जाएगा? एक वचन कर्ता के साथ डज, तो क्या हो जाएगा? बॉय डज नॉट, बॉय डज नॉट। अब मेन वर्ब देखिए इसमें क्या है? मेन काम क्या हो रहा है? पीने का काम हो रहा है ना, तो ये लिख देंगे पीने की इंग्लिश ड्रिंक। बॉय डज नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीता है? दूध। ऑब्जेक्ट हो गया, जिस चीज़ को कर रहा है, क्या कर रहा है? दूध को पी रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मिल्क। तो लिख देंगे बॉय डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ओके, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब आप क्या करोगे? प्लूरल का मतलब बहुवचन। ओके, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लड़के, लड़के मतलब बहुत से लड़के दूध नहीं पीते हैं, लड़के दूध नहीं पीते हैं। तो आप कैसे चेंज करेंगे? इसका जो सेट ऑफ रूल क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखिए सब्जेक्ट हमेशा पहले रहता है। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? इसका जहाँ डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? डू नॉट। इनके साथ क्या लगता है? डू नॉट। ओके, क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा इसमें यस ये यस नहीं लगाना है। उसमें फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। किसी को कोई दिक्कत? तो अब कैसे चेंज करें? अब आप ही लोग चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? जैसे मान लो बॉय है, सब्जेक्ट क्या है? बॉय है, बॉयज़ है, बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़कों की इंग्लिश क्या होती है? बॉयज़। क्या होती है? बॉयज़। अब बॉयज़ जब है, बहुत से लड़के हैं, तो ये क्या है? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? सॉरी, प्लूरल। ये प्लूरल हो गया, तो बॉय प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। बॉयज़ डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? याद रखिए मेन वर्ब पीने का कार्य। तो पीना क्या है? ड्रिंक। खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, मारना, पिटना, ये सब वर्ब होता है। तो इसका प्रथम रूप है, वही हम लगाते हैं। तो बॉयज़ डू नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीते हैं भाई? मिल्क। बॉयज़ डू नॉट ड्रिंक मिल्क। एनी प्रॉब्लम? अब हमने सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, दो सब्जेक्ट, दो पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न किया जाता हो। अब प्रश्न दो तरीके से किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न को कितने तरीके से किया जाता है? दो तरीके से। कितने तरीके से? ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। ओके, तो ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। तो जब हम क्या से ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम किस में दें? हाँ या ना में केवल देना हो। ओके, जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में देना हो तो वो क्या क्या कहलाता है? ओपन इंडेड। ओके, जैसे मैं कहूं कि क्या लड़का दूध पीता है, और याद रखिए प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सही नहीं है सेंटेंस। ओके, क्या लड़का दूध पीता है, ये एक हो गया। और दूसरा जो ओपन क्लोज इंडेड है वो क्या हो जाएगा? लड़का दूध क्यों पीता है, क्यों पीता है। ओपन और क्लोज इंडेड का मतलब समझ गए आप? इन दो प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या नियम है, उन्हीं नियम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इसका जो रूल्स है हमारा क्लोज इंडेड वाला, सॉरी ओपन इंडेड वाला, जैसे कि क्या लड़का दूध पीता है, क्या लड़का दूध पीता है, इसके लिए नियम क्या होगा? इसमें सिंपल सी बात है, डज या डू का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो क्या लिखेंगे? डज। आप डज और डू का किसके साथ प्रयोग करना ये तो मालूम हो गया, आप लोगों को मालूम है ना? तो डज किसके साथ प्रयोग करेंगे? एक वचन के साथ। अब बहुवचन अगर करता है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का, डज या डू। और उसके बाद क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं? और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। कभी मत भूलिएगा लगाना, क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा? हम पहले सेंटेंस को अगर चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? जो पहला सेंटेंस है इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम इसी पे लगाएंगे, इसी सेंटेंस पे चेंज करेंगे, एकदम सेम रूल पे। ओके, तो पहला जो रूल है वो क्या है? क्या से स्टार्ट हो रहा है, याद रखो। तो जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे कि कर्ता क्या है। कर्ता क्या है? कर्ता इसमें क्या है? लड़का है। ओके, लड़का। तो लड़का एक है, लड़का, इससे एक ही लड़के की बात पता चल रहा है ना। तो जब लड़का एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो, ये डू नहीं लगाएंगे। डू कब लगाते हैं? अगर बहुवचन होते, लड़के होता तब। ओके, अब सब्जेक्ट तुम्हारा, सब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन पी रहा है? लड़का पी रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बॉय, डज बॉय। अब उसके बाद देखो क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पीना। पीने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक। डज बॉय ड्रिंक वाटर, ओ सॉरी व्हाट, मिल्क। और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। देखो, अदर वर्ड कभी होता है सेंटेंस में, कभी नहीं होता है। अगर मैं यही कहता क्या लड़का रोजाना दूध पीता है, तब क्या हो जाता? अदर वर्ड हो जाता। तो अदर वर्ड को सबसे लास्ट में, डज बॉय ड्रिंक
डज बॉय ड्रिंक मिल्क डेली, ओके। लेकिन यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है, केवल इतना ही है, सिंपल है एकदम। अगर मान लो यही लड़के होता, अगर लड़के होता तब कैसे हम चेंज करते, ओके। अगर यही मान लीजिए अगर लड़के सब होता, क्या होता, अगर लड़के बहुवचन, लड़के मतलब प्लूरल अगर होता तब कैसे चेंज करते। तो यहाँ जो डज लिखे हैं वहाँ क्या लिख देते, डू, और उसके बाद बॉय के साथ क्या लगा देंगे, यस, क्योंकि जब लड़के हैं तो बहुत से लड़के हैं तो उनके लिए बॉयज लास्ट में यस लगा देते हैं। तो डू बॉयज फर्स्ट सेम हो जाएगा, ड्रिंक मिल्क, डू बॉयज ड्रिंक मिल्क, ओके। अब हम इस वाले पैटर्न पर चलें, क्यों पीते हैं, वे वहाँ क्यों जाते हैं, मतलब बीच में वर्ड अगर आए, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब वर्ड आए, तब वे लोग क्या करते हैं, ये सब जब शब्द आए तो क्या हम चेंज करते हैं, तब कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद सेम रूल को इसी को जोड़ देते हैं, क्या कर देंगे इसके आगे, सेम रूल। यहाँ पे प्लस में क्या हमारा आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, यही जुड़ जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड याद रखिए, क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, जब बीच में शब्द आए तब, ओके, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो हम ये कैसे इसको, लड़का दूध क्यों पीता है, तो क्यों आ गया ना, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्या हो गया बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को क्या लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, ओके, वाई। अब उसके बाद डज या डू लगाना है, तो क्या लगाएंगे, डज या डू, लड़का अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बॉय, वाई डज बॉय ड्रिंक मिल्क, बाकी सेम चीज है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ताकि उसमें मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। किसी को कोई अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से भी जब नेक्स्ट थर्ड वीडियो बनाऊँगा तो उसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा और अच्छे तरीके से। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य तक का वर्ड हम समझ गए। अब यही अगर मान लो हमको पढ़ना है, इसमें एक और आता है कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, क्या होता है, इंट्रोगेटिव एंड negative sentence, negative sentence। interrogative and negative sentence, तो कैसे चेंज करेंगे आप, पहला जैसे क्या लड़का दूध नहीं पीता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा भी आ सकता है, ये याद रखिएगा, क्या, ये नहीं कि रेड में लिख दिया तो ये समझना है क्या। और यही दूसरा हो सकता है कि लड़का या लड़के दूध क्यों नहीं पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं, या कब पीते हैं। प्रश्न कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन वर्ड को, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले रख देते हैं, ओके। तो अब ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं, रूल्स का हम क्या करेंगे,
प्रयोग करेंगे। जो रूल्स हुए वो क्या है, सबसे पहले अगर क्या है ओपन इंडेड है, जैसे क्या से अगर प्रश्न स्टार्ट होता है, अगर क्या से स्टार्ट होता है तो क्या लिखेंगे, डज या डू। सभी लोग जानते हो कि डज और डू कब लगाते हैं, अगर कर्ता एक वचन है तो डज, ओके, अगर बहुवचन है तो डू। उसके बाद से हम कर्ता को लिख देंगे, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, ओके, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिख देते हैं, नॉट। तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। ऐसे वाक्यों में क्या लिखते हैं, सब अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है। तो ये हुआ आपका रूल्स। अगर इस किसके लिए है ये क्या लड़का, क्या से जब प्रश्न स्टार्ट होता है तब। अगर वही बीच में जैसे कि लड़के दूध क्यों नहीं पीते हैं, लड़के दूध कब पीते हैं, लड़के कहाँ पीते हैं, लड़के दूध कैसे पीते हैं, ये सारे जब वर्ड आए, कब, कहाँ, कैसे, तो ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड। और इसी क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश, इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, बाकी रूल सेम वही रहेगा। तो हम क्या वाले से स्टार्ट करते हैं, क्या लड़के दूध नहीं पीते हैं, तो लड़का दूध नहीं पीता। देखिए यहाँ पे एक वचन है, याद रखिए वचन आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लड़का, एक लड़का है, एक लड़के की बात हो रही है, एक वचन हो गया, तो क्या लिख देंगे, डज सबसे पहले लिख देंगे, ओके। फिर लड़का की क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, लड़का है, एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा, डज बॉय। इसमें गलती से बॉयज मत लिख दीजिएगा, क्योंकि लड़का एक है, एक को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए एक है तो केवल बॉय, डज बॉय। अब देखिए नहीं पीता है, साथ में नहीं भी है, तो क्या लिख देंगे तुरंत, नॉट। डज बॉय नॉट ड्रिंक। अब उसके बाद देखिए डज नॉट के बाद क्या मैंने बोला था कि क्रिया का प्रथम रूप, तो ड्रिंक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ओके। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रिंक, ओ सॉरी मिल्क, ओके। डज बॉय नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या लड़के दूध नहीं पीते हैं। अब हम ये कह दें, ये इस वाले को अगर हम बनाना है तब कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, सभी लोग जानते हो, वाई। उसके बाद सेम यही जोड़ देंगे इसके साथ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो वाई डज। अब देखो डू, लड़के है ना, तो वाई डू होगा। क्यों डू होगा बताइए, क्योंकि यहाँ लड़के जो है वो प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, वाई डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं नियम के अनुसार। देखिए डू या डच के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, लड़के एक वचन है कि बहुवचन, क्योंकि एक से अधिक लड़के का मतलब एक से अधिक, ओके। तो बॉयज हो जाएगा, डज वाई डू बॉयज। और निगेटिव भी है ना, नहीं, देखिए इसमें निगेटिव भी है, तो तुरंत सब्जेक्ट में याद रखिए कि नॉट कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। तो क्या हो जाएगा, वाई डू बॉयज नॉट ड्रिंक, वाई डज बॉय नॉट ड्रिंक मिल्क, ओके। वाई डू बॉयज नॉट ड्रिंक मिल्क। तो ये लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ये रहा है आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी आपके मन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अगले अपने वीडियो में आप उस सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, इसी में अलग अलग तरीके के, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला था कि इसमें जैसे कुछ रेगुलर एक्शन पे संबंधित हम होमवर्क करेंगे,
कुछ क्या होगा, इरेगुलर एक्शन क्या होता है, हम रेगुलर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करना। ओके, जैसे एक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मैं कहूँ कि मैं प्रत्येक साल अपने माता जी के बर्थडे पर या जन्मदिन पर गोरखपुर जाता हूँ। ओके, अपने माता जी के जन्मदिन पर गोरखपुर जाता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है कि ये साल में एक ही बार आने वाला, रोज रोज घटने वाली चीज़ नहीं है। ओके, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पर काम हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस को भी मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा इरेगुलर एक्शन हो गया। ओके, जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम को फिक्स नहीं होता है। क्या होता है, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलर एक्शन से संबंधित। किस पे, रेगुलर एक्शन। दूसरा जो पढ़ेंगे वो किस पे, इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन का मतलब जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता है। ओके, तीसरा जो है हैबिचुअल एक्शन, जैसे हमारी आदत है, हैबिचुअल एक्शन। हमने ये सारे, लेकिन आप जरूरी है, आपको जरूरी है कि जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना, तभी आपको अगला जो वीडियो है उसमें आप अच्छे तरीके से, अगले क्लास में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बढ़िया तरीके से आप समझकर सवालों को हल कर सकेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उदाहरण के साथ आप लोगों से ही हल करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसको करूंगा। ओके, जो चौथा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने सब बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो पांचवा जो है हमारा, वो क्या होता है, किसी फिक्स्ड शेड्यूल पर या नियर फ्यूचर, फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि सूरज पूरब में उगता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे। फिक्स्ड शेड्यूल में क्या होता है, जैसे कोई फिक्स्ड शेड्यूल है तो उसको भी हम, जैसे मैं ये कहूँ कि मई के महीने में हर साल क्रिकेट आईपीएल मैच होता है, तो ये फिक्स्ड उसका शेड्यूल है कि हाँ ये घटना इसी समय होता है। ओके, जैसे मैं कहूँ कि वह प्रत्येक वर्ष मंगलवार को ही जाता है, तो उसका एक फिक्स्ड शेड्यूल है कि हाँ चलो वो इस टाइम जाता है। अब जो छठा जो इम्पोर्टेंट है, जो छठा है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम क्या पढ़ेंगे, विथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको बस ऐसे, मैं चाहता तो जितना बता दिया टेंस, यही मैक्सिमम आपके स्कूलों में बताया भी जाता है, इससे आगे ज़्यादा बताया नहीं जाता है। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं सारी ये जो 6 प्रकार के टेंस हैं इनको अभी आज नहीं बता रहा हूँ। ये 6 प्रकार के टेंस का मैं प्रैक्टिस कल करवाऊंगा, और ये कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने मतलब ये अगर 6 प्रकार के एक्शन पढ़ लिए ना, तो प्रेजेंट के जो भी वाक्य हैं, जैसे हम अपने लाइफ, अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में जैसे बात करते हैं ना, वो सारे सेंटेंस में इसी 6 सेंटेंस पर आधारित करके बताऊंगा, और आप इस तरह की सेंटेंस कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे और अपने जीवन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये 6 प्रकार के वीडियो को देखने के लिए कल प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिए। और एक मेरा सबसे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें। और जो भाई अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टूडेंट अभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए हुए जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो जितने बार भी अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस अपलोडेड वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।